एग्री एक्सपर्ट में खुशामदीद नाजरीन। आज की हमारी ये वीडियो शलजम और मूली की अगेती काश्त के बारे में है। शलजम और मूली की अगेती काश्त का टाइम कब है और उसके लिए ज़मीन कैसे तैयार करनी चाहिए और शलजम और मूली से ज़्यादा पैदावार लेने के लिए उसका फर्टिलाइज़र प्लान कौन सा अपनाना चाहिए, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं किसान भाइयों, तो आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की तमाम वीडियोज़ आपको जल्द से जल्द मौसूल होती रहे। जी तो काश्तकार भाइयों, शलजम और मूली की अगेती काश्त आप सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू कर सकते हैं। भाइयों, सबसे पहले इस मूली और शलजम की काश्त करने से पहले आपने जो चीज़ मद्देनज़र रखनी है वो ये देखना है कि आपकी ज़मीन हमवार है या नहीं। अगर आपकी ज़मीन हमवार नहीं होगी तो आप अपनी शलजम और मूली के अच्छा उगाव हासिल नहीं कर पाएंगे, और उगाव अगर अच्छा नहीं होगा तो आपकी पैदावार भी अच्छी नहीं होगी। तो ज़मीन को हमवार करने के लिए आप अगर लेज़र लेवलिंग करवा सकते हैं तो उससे ज़मीन को लेवल करवा लें। अदरवाइज़ आप ज़मीन में 2 गहरे हल चलवाकर और उसके बाद ब्लेड और सुहागे की मदद से जो है वो ज़मीन को बिल्कुल लेवल करवा लें। जब आपकी ज़मीन अच्छी तरह से तैयार हो जाए तो उसमें आप 10 से 15 टन मुकम्मल गली सड़ी जो खाद होती है फ़ी एकड़ के हिसाब से वो पूरी ज़मीन में यकसां बिखरवा दें, और उसके बाद उसमें रूटावेटर चलवाकर उसको बिल्कुल उसमें ज़मीन को नरम और भुरभुरा कर लें ताकि वो जो गली सड़ी खाद है आपकी ज़मीन में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। काश्तकार भाइयों, जब आप अपनी ज़मीन को तैयार कर लें तो शलजम और मूली फिर काश्त करने के लिए इसके 2 तरीक़ाकार है। एक तरीक़ाकार तो ये है कि जब ज़मीन आपकी अच्छी तरह से तैयार हो गई है तो उसमें आपने बीज को डाल दिया है, और बीज को डालने के बाद आपने उसमें एक हल्का सा जो है ना सुहागा हल चलवा के सुहागा पीछे लगा के आपने ज़मीन को कर दिया है तैयार, और उसके बाद उसमें पानी लगा दिया है। इसमें आपने खेलियाँ नहीं निकाली। तो एक तरीक़ाकार तो ये है बीज के उगाने का शलजम और मूली का। दूसरा तरीका जो अच्छा मौजूद तरीका भी है और उससे जर्मिनेशन भी बहुत अच्छी होती है, वो ये है कि ज़मीन को तैयार अच्छी तरह से करने के बाद उसमें जो है वो 1400 से 1600 ग्राम फ़ी एकड़ जो है वो बीज अपने खेत में फैलवा कर फिर ऊपर से आप ज़मीन में एक हल्का सा हल और पीछे सुहागा उसके जो है वो लगा दें ताकि बीज जो है वो मिट्टी में अच्छी तरह से छुप जाए, और फिर उसके बाद आप उसमें खेलियाँ निकलवा दें। तो खेलियाँ निकलवाने से पहले आपने अपने ज़मीन को 1 एकड़ है अगर तो उसको 4 हिस्सों में तकसीम कर लें और फिर उसमें खेलियाँ निकलवाएं ताकि आप पाशी बेहतर तरीके से हो। जब पानी आपकी ज़मीन में खेलियों में अच्छी तरह से पहुंच जाएगा तो तीसरे या चौथे दिन आपका बीज बहुत अच्छी तरह से जर्मिनेट कर जाएगा, और इससे आपकी जर्मिनेशन तकरीबन 90% अच्छी होगी, और फिर उसके बाद आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। नाज़रीन, जब आपका बीज अच्छी तरह से जर्मिनेट कर जाएगा तो आपने उसमें घास को रोकने के लिए कि घास पैदा ना हो, आप उसमें एक घास वाली स्प्रे करवा दें। जी तो काश्तकार भाइयों, फर्टिलाइज़र प्लान में ये है कि ज़मीन की तैयारी के टाइम तो आपने उसमें गली सड़ी खाद जो है वो डाल दी थी। अगर आपके पास गली सड़ी खाद मौजूद नहीं है तो फिर ज़मीन की तैयारी में खेलियाँ निकालने से पहले आपने उसमें 1 बोरी DAP डाल दें और 1 बोरी SOP डाल दें फ़ी एकड़। तो ये डाल दें। उसके बाद अगर आप बाद में जब आपकी 25 से 40 दिन की जब फसल हो जाए और जब जड़ अच्छी तरह से बन जाए और उसके बाद 1 बोरी यूरिया फ़ी एकड़ आप उसमें डाल दें, तो उससे आपकी पैदावार बहुत अच्छी होगी। और फ्रूटिंग के टाइम पे जब फ्रूट अच्छी तरह से डेवलप होना शुरू हो जाए तो आप उसमें पोटाश का भी इस्तेमाल करें। तो पोटाश जब आप उसमें डालेंगे तो पोटाश का काम है कि वो आपके फ्रूट को मोटा करेगी। 25 किलोग्राम वाली अगर पोटाश की बोरी आप फ़ी एकड़ डाल देंगे तो आपकी पैदावार बहुत ज़बरदस्त आएगी। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो, और वीडियो से मुताल्लिक अगर कोई आपके सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नई वीडियो में।